गुड इवनिंग। ये सीबीएसई 10th बोर्ड क्वेश्चंस एमसीक्यू आज सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है द नेक्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ एपी √18 √50 √98 उसका फोर्थ टर्म, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म क्या आएगा, इसका आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जो फोर्थ टर्म क्या होगा, ये जो 18 है इसको हम क्या करेंगे 9 इंटू 2 यानी कि स्क्वायर नंबर एंड अदर फैक्टर के साथ तोड़ देंगे। इसको भी एक स्क्वायर नंबर एक अदर फैक्टर, स्क्वायर नंबर इसमें क्या आएगा 25 इंटू 2, इसको भी स्क्वायर नंबर एंड अदर फैक्टर में तोड़ देंगे तो क्या आएगा 49 इंटू 2। अब इसको क्या करेंगे 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर इंटू 2 रूट ओवर आ गया, ये 5 का स्क्वायर इंटू 2 रूट ओवर आ गया, और ये आपका 7 का स्क्वायर इंटू 2 रूट ओवर आ गया। अब पैटर्न हमको पता चल गया 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, मतलब नेक्स्ट नंबर होगा 9 का स्क्वायर इंटू 2। ये हमारा आंसर है। 9 का स्क्वायर इंटू 2 कितना होता है ना 81 इंटू 2 का रूट ओवर इज इक्वल टू 162। 162 हमारा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, if 5 tan theta minus 12 is equal to 0 then the value of sin theta is, जिसके जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। जो ये इक्वेशन दिया हुआ है पहले ये इक्वेशन में जाएंगे 5 tan theta minus 12 इक्वल टू 0, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 5 tan theta इक्वल टू 12 implies that tan theta is equal to 12 by 5 इक्वल टू पी बाई बी। ये पी बी क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का आपको मालूम है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो यहाँ से एच निकाल देंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल टू 144 प्लस 5 का रूट ओवर 25 का रूट ओवर इक्वल टू 169 का रूट ओवर इक्वल टू 13। तो h इज इक्वल टू 13 आपका निकल गया। अब sin थीटा आपको मालूम है क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू p बाई एच। अब p क्या है ना, p 12 है और h 13 है, सो 12 बाई 13 ये हो गया आपका आंसर 12 बाई 13। अब थर्ड क्वेश्चन में जाएंगे। अब ये थर्ड क्वेश्चन आया, इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी, ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, फाइंड ए सी यानी कि ये साइड निकालना है। बीपीटी यूज करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। डायरेक्ट क्या होगा ना ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी। एडी का वैल्यू 2.4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2 बाई ई सी। अगर इसको ईसी को डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या होगा ना ईसी इज इक्वल टू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2.4 इज इक्वल टू 80 बाई 24 इज इक्वल टू 10 बाई 3। 8 में कट कर देंगे तो क्या आएगा 10 बाई 3। सो ईसी निकल गया 10 बाई 3। अब हमको क्या निकालना है एसी। एसी इज इक्वल टू ए 2 सेंटीमीटर, ये निकल गया 10 बाई 3, तो 2 प्लस 10 बाई 3 इज इक्वल टू एलसीएम हो गया 3, 6 प्लस 10 यानी कि 16 बाई 3। अब 16 बाई 3 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन सी सेंटीमीटर। अब फोर्थ क्वेश्चन देखें। स्टार्ट।
अब क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर आर जे यानी कि ये साइड एंड आर एल आर टू टेंजेंट्स टू द सर्किल, सर्किल का ये दो टेंजेंट्स हैं ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटीरियर पॉइंट। इफ आर जे एल यानी कि ये एंगल आर जे एल, ये अगर एंगल 42 डिग्री हुआ देन मेजर ऑफ जे ओ एल मतलब ये एंगल कितना निकालेंगे। अच्छा, हमारा थ्योरम क्या बताता है कि रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर है, तो ओ जे आर 90 डिग्री हो गया। ओ जे आर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अच्छा, ओ जे आर में अभी कितना ठो एंगल है ना, आर जे एल प्लस ओ जे एल, ये दोनों एंगल यानी कि 90 डिग्री हो गया। इसमें से हमको कौन सा एंगल दिया है, आर जे एल 42 प्लस ओ जे एल इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब ओ जे एल कितना है, ओ जे एल एंगल 90 माइनस 42 इज इक्वल टू 48 डिग्री। 48 कौन सा एंगल निकला, ये वाला एंगल निकला 48। और ये रेडियस है तो रेडियस है, दोनों क्या ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आपका 48 डिग्री हुआ तो ये एंगल भी 48 डिग्री, आइसोसेलेस ट्रायंगल, दोनों आर्म इसका रेडियस है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी डालेंगे तो क्या होगा ना, 48 प्लस 48 96, 180 माइनस 96 करेंगे तो ये निकलेगा, वागे नहीं, तो 180 डिग्री माइनस 48 प्लस 48, 48 प्लस 48 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा ना, 180 माइनस 96 डिग्री इज इक्वल टू 84 डिग्री। अब 84 डिग्री हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अब फिफ्थ क्वेश्चन में जाएंगे। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 5n/9 देन द वैल्यू ऑफ n कैसे निकालेंगे। सम ऑफ नेचुरल नंबर Sn इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है ये, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये Sn है। मीन का फॉर्मूला क्या है ना, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ये हम जानते हैं। तो सम है n इंटू n प्लस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n। अब n कट इज इक्वल टू हो जाएगा n प्लस 1 बाय 2। अगर मीन हो गया n बाय 1 प्लस 2 यानी कि दिस इक्वल टू दिस हो गया। हमारा जनरल फॉर्म से जो निकला किसके साथ इक्वल हो गया ना, गिवन मीन के साथ इक्वल हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ना, 9n प्लस 9 इज इक्वल टू 10n implies that 10n minus 9n is equal to 9 implies that n is equal to 9, so n is 9। ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में सी में है। कंप्लीट। इस प्रकार से आपको अभ्यास करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स ओनली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। आप जितना अभ्यास करोगे वो आपके लिए उतना ईजी हो जाएगा। थैंक यू।